इस देश में कोई आदमी सड़क पे जाता हुआ केले के छिलके से फिसल के गिर जाए, 3 लोग हंसने लगते हैं गिर गया, तो उसको परेशानी हुई, हम हंस पड़े। उपहास हमेशा सैडिस्टिक होता है। आपने मंच से डिफरेंट डिफरेंट तरह की कविताएं आपने पढ़ी है सर। व्यंग एक ऐसी विधा है सर जो काफ़ी सालों से चलती आई है, लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। आपने भी बहुत खूबसूरती से इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन आज की जो जेनजी जनरेशन जो है, जो इसको व्यंग को अब रोस्टिंग कहती है, एक नया टर्म लोगों ने टैग दे दिया है। आपको लगता है सर ये रोस्टिंग कल्चर जो है ये कभी कभी ह्यूमर और डिसरिस्पेक्ट के थिन लाइन को क्रॉस कर जाती है? सबसे पहली चीज तो ह्यूमर कहाँ है उसमें? मतलब ह्यूमर सब ऐसा है कि आप अगर किसी की बेइज्जती कर रहे हो तो कोई दूसरा हंस रहा है, अगर तो ये ह्यूमर कहाँ हुआ? राइट। आप नाम बदल देंगे, आपने उसको रोस्टिंग, व्यंग्य बहुत अलग चीज है। ओके। व्यंग्य बहुत अलग चीज है। आप परसाई पढ़े, आप शरद जोशी पढ़े, आप रविन्द्रनाथ त्यागी पढ़े, तब आपको लगेगा कि व्यंग्य क्या होता है। वो व्यंग्य है। निठल्ले की डायरी और ये सब में सारी आप चीजें पढ़े, आप श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी पढ़े, राग दरबारी, तब आपको लगा कि व्यंग्य क्या है। हास्य और उपहास में फर्क होता है। सबसे आसान काम अगर कोई हो सकता है तो वो उपहास करके हंसाना। अच्छा, सबसे आसान काम, किसी का मजाक उड़ा देंगे। उससे आसान मैं आप छोड़िए ना, उसके लिए आपको किसी तथाकथित सोशल मीडिया पे छाए हुए स्टैंड अप कॉमेडियंस की जरूरत भी नहीं है। तथाकथित कहूंगा मैं, है ना, उनकी जरूरत है नहीं। इस देश में कोई आदमी सड़क पे जाता हुआ केले के छिलके से फिसल के गिर जाए, 3 लोग हंसने लगते हैं गिर गया। अब मुझे बताइए क्या था? तो उसको परेशानी हुई, हम हंस पड़े। उपहास हमेशा सैडिस्टिक होता है। उसको परेशानी, हम हंस रहे। ये रोस्टिंग, ये ह्यूमर है। आज से एक बहुत बड़े लेखक ब्रिटेन में एक बार किसी पार्टी में गए, तो घर से ऐसे ही सूट पहन के निकल गए, उन्हें ध्यान नहीं था, अपने मस्ती में रहते हैं कि पैंट में इतना बड़ा छेद है। अच्छा। तो गए तो एक संभ्रांत सी दिखने वाली महिला उनके पास पार्टी में आई और कहा, जॉर्ज डोंट यू थिंक योर पॉवर्टी इज पीपिंग आउट? जॉर्ज, तुम्हें क्या नहीं लगता कि तुम्हारी गरीबी बाहर झांक रही है? तो बड़ा उन्होंने अपने चेहरे का भाव बदले बिना बोला कि मैडम, क्या आपको ये नहीं लगता कि आपकी बेवकूफ़ी अंदर झांक रही है? योर स्टुपिडिटी इज पीपिंग इन। मेरे पैंट में छेद है, वो आपके हंसी का कारण कैसे हो सकता है? और उपहास में आप कर क्या रहे हैं? आप उसके व्यक्तित्व में छेद ही तो दिखा रहे हैं। आप उसके व्यक्तित्व की ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, वो वैसा, सबसे आसान है। सबसे आसानी वही होता है, उसमें ह्यूमर नहीं है, उसमें ह्यूमर है ही नहीं। लेकिन समस्या ये है कि हम इस तेज गति से मीडियोकर हो रहे हैं देश में, और ह्यूमर के लिए इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। समस्या ये है कि हमारी इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ उतनी सी रह गई कि आप फ़ोन इस्तेमाल अच्छा करते हैं तो मतलब आप इंटेलिजेंट हैं, आप कंप्यूटर अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। हमारी इंटेलिजेंस सिर्फ तकनीक आधारित रह गई है। अगर आप तकनीक बहुत अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हो। क्या बढ़िया एडिट करता है यार, क्या यूट्यूब पे वीडियो डालता है यार, क्या बात है यार, तो आप बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट। क्या बढ़िया फोटो खींच के इसने पीछे से बैकग्राउंड चेंज कर दिया, मतलब वो इंटेलिजेंट है। सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया और फ़ोन पे आधारित है, अगर आप वो ठीक कर लेते हैं तो आप इंटेलिजेंट मान लिए जाएंगे। बाकी इस पीढ़ी को उठा के पूछो कि बताइए कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो कहेंगे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कंधे उचका देंगे। और मुझे सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है कि दिक्कत ये हुई है हम लोगों में आज के ज़माने में कि लोग कुछ जानते थे। अहंकार तो किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए, जानने के बावजूद भी जानते तो अहंकार करते थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, मैं पहली बार देख रहा हूं इस देश में अज्ञान का अहंकार जो फैला है। अज्ञान होते हुए भी अहंकार, क्योंकि हम क्या जानते हैं? हम सोशल मीडिया जानते हैं, हम फोन पे एडिट करना जानते हैं, हम गालियां देना जानते हैं स्टेज पे। ये तो है सर। नित्यानंद तुषार एक शायर है गाजियाबाद के, उनका एक शेर है कि तुम्हें बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। तो बस यही करना है हमें, है ना। तू बुढ़ा, तेरी उम्र ऐसी, तू ये, तू वो, तू मर जा, ये रोस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।